आप राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा इंसान इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन बनना, यह हमारा देश के ऊपर में एक श्राप है। जो आदमी ना संविधान को पढ़ा है, ना संविधान का स्पिरिट को समझते हैं, जिसके पूरे परिवार ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किया, उसके मुंह से संविधान का शब्द निकालना भी अपमान है। मैं ये मानता हूँ कि ऐसा इंसान को संविधान के किताब के ऊपर हाथ लगाना भी उचित नहीं है। ये तो हमारा बदकिस्मती से ऐसा आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन बना है और मुझे डील करना पड़ता है। महाराष्ट्र में आते हैं, मैं तो अपने वर्क को मैं कहने वाला हूँ, लेकिन आपने पूछा, मैं आपके माध्यम से भी एडवांस में बोल देता हूँ। मेरे अपने SC ST कम्युनिटी के लोग, हमारे बौद्ध समुदाय के लोग राहुल गांधी को रिसीव करने जाते हैं, उसके जय कर लगाते हैं, तो आपको धिक्कार है, शर्म आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ, मैं उस ज़माने में अशोक सम्राट के बाद, राजा कनिष्क के बाद देश को संचालन करने वाला कौन है? उस ज़माने में राजा महाराजा देश को चलाते हैं। आज के दिन में प्रजा अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से देश चलाते हैं। मैं पहला कैबिनेट मिनिस्टर हूं इस देश में बुद्धिस्ट, तो इतना साल इंतजार करना पड़ा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा, तब जाकर के आज एक बौद्ध समुदाय से एक कैबिनेट मिनिस्टर बना। और बाबा साहब जब इस्तीफा दिया तब तक वो दीक्षा नहीं लिया था। बाबा साहब जब लॉ मिनिस्टर इस्तीफा दिया, उसके बाद भी कांग्रेस का अपमान बंद नहीं हुआ। उसका प्रार्थना, उसका क्या आगे देखिए, आप खुद देखिए उसका कितना सभाएं हैं। तब जाकर के उन्होंने दीक्षा लिया, बौद्ध का धर्म को अपनाया। उसके बाद इतने साल हो गए तो कांग्रेस को कोई बौद्ध नज़र नहीं आया जो कैबिनेट मंत्री बनने लायक का। इसलिए आज इस समुदाय से एक इस देश का कैबिनेट मंत्री है। और मेरे समुदाय के लोग राहुल गांधी जैसे इंसान को फुल माला चढ़ा करके उनको सर पे बिठा के चलेंगे तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? मुझे तो आक्रोश है दिल में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आगे भी कहने वाला हूँ ये बात को। और ये कोई हल्का से लेने वाला बात नहीं है, ये हमारे लिए हमारा अस्तित्व का बात है, हमारा पहचान, हमारा जो हमारा बैकग्राउंड, हमारा पूरा आत्मा को छूने वाला बात है। इसको हमारा कोई बुद्धिस्ट आदमी, हमारे यहाँ से कोई SC ST आदमी राहुल गांधी का नारा लगाने से मेरे दिल को बहुत चोट पहुँचता है।